हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अकबर आइस एकेडमी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़ से। कल नहीं आया क्योंकि कल नेशनल हॉलीडे था, इसलिए नहीं आ सकता हो। एक दिन तो छुट्टी लेनी चाहिए नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है आपने सिलेबस पढ़ा रहेगा। इंडियन एक्सप्रेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कोई स्कीम है, चीफ मिनिस्टर यूथ वर्किंग ट्रेनिंग स्कीम। जो भी महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स है या फिर जो भी एम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ पर आप स्टाइपेंड वगैरह आप देख सकते हो। 6,000 स्टाइपेंड है। 12वीं पास के लिए 8,000 है, ITI डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 10,000 है, ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए। मेजरली इसका स्किल्ड मैन पावर इंडस्ट्रीज के लिए बनाना है इनका। हर साल 10 लाख से ज़्यादा वर्किंग ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी तो आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आप यहाँ पर स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये फायदा होता है करंट अफेयर्स का। लोक राज्य। ठीक है, चलेगा। अभी वर्ल्ड की न्यूज़ तो पता है, इसराइल और ईरान में थोड़ा सा चल रहा है। प्लस अभी ये काफ़ी ज़्यादा अभी खतरनाक चल रहा है। बेरूट में भी इन्होंने एक्सप्लोजन्स वगैरह किया है। बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। कलेक्टिव जिनोसाइड बोल रहे हैं। बहुत डेंजर हो रहा है। न्यू नाटो चीफ इन कीव, योर सिक्योरिटी मैटर्स फॉर आवर्स। अभी नाटो के नए चीफ आ गए। मार्क रूट रूटी रूटी जो भी रहेगी, ठीक है चलो। नेम्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता यूपीएससी के लिए, तो बस इशू इंपॉर्टेंट रहता है। लिज चीने टू कैंपेन विथ हैरिस एट बर्थ प्लेस ऑफ जीओपी। Ukraine to bolster defenses in each day after losing key town. Deaf audiences in Britain to see captioned movies before general release. ठीक है, अच्छी बात है। अभी हम आते मेन पेज से। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट runs गुरुग्राम ऑफिस फ्रॉम फार्म हाउस, इट कॉन्फिस्केटेड PSU बैंक चैलेंजेस इट इन कोर्ट। ठीक है। सेंसिटिविटी फॉल ओवर 2% ऑन न्यू F&O वेस्ट एशिया। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काफी सारा बदलाव किया है इन्होंने, शायद कुछ तो रेट्स वगैरह बढ़ा दिया है। मतलब अगर 10,000 का फ्यूचर करना चाहते हो तो ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ जाता है उसका कॉस्ट, तो 30,000 तक रहता है। मतलब और भी खतरनाक हो गया ये काम। मतलब अभी फ्यूचर और ऑप्शन लेना ही चाहिए कि नहीं, वो अभी क्वेश्चनेबल हो गया है आम आदमी के लिए। तो वो एक डिफिकल्ट हो गया है। कैबिनेट अप्रूव्स डिकेड ओल्ड प्रपोजल मराठी गेट्स क्लासिकल लैंग्वेज। हाँ, क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। अभी क्लासिकल लैंग्वेज किसको बोलते हैं, तो हम देखते हैं वो पूरा हिस्ट्री, तो इसका क्राइटेरिया क्या है तो वो देखना चाहिए हमें। अभी अभी हम देख, ये पढ़ना चाहिए एक्चुअली, हम तुरंत ही पढ़ते हैं। चलो देख ही लेते हैं। यूनियन कैबिनेट थर्सडे अप्रूव्ड। अभी ये लैंग्वेजेस में किस में आएगा, देखो हिस्ट्री में भी आता है, आर्ट एंड कल्चर में आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग हम पहले वन से करते हैं। आर्ट एंड कल्चर में आएगा। अभी ये क्यों पढ़ना चाहिए, ये अभी ये बता रहा हूँ। GS1 के आर्ट एंड कल्चर में आएगा। इवन यूपीएससी प्री के भी में आएगा आर्ट एंड कल्चर के। GS1 हो गया, GS2 में कुछ आने के चांसेस है क्या, तो नहीं, चांसेस कम है क्योंकि पॉलिटी वगैरह तो इसमें इतना पार्ट पॉलिटी का है, शेड्यूल 8 वगैरह बोल सकते हो हम, पर इतना नहीं है। फिर GS3 में क्लासिकल लैंग्वेज का कुछ है क्या रोल, IPR में आ सकता है पर इतना नहीं। GS4 में भी इतना नहीं है, तो मतलब ये 2 से 3 पेपर में तो आ रहा है। ठीक है, हम देखते हैं अभी न्यूज़ क्या है। देखो पहले ही कोई कोई भी हेडलाइन पढ़ते हो आप, तो उसका कनेक्शन करना चाहिए हमारे कौन से टॉपिक में से आ सकता है ये। अभी पहले ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखना चाहिए कि पहले आता है कल्चर में, अभी कल्चर में भी कौन सा टॉपिक आता है, तो वो भी थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया तो अच्छी बात है। यूनियन कैबिनेट यूनियन कैबिनेट थर्सडे अप्रूव्ड अ डिकेड ओल्ड प्रपोजल टू अकॉर्ड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस ऑन टू मराठी। अभी मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने में हो गया है शायद ये। द गवर्नमेंट ऑल्सो नेम्ड पाली प्राकृत असमीज एंड बंगाली एज क्लासिकल लैंग्वेज। ये 1 2 3 4 लैंग्वेजेस को भी उसके साथ साथ दिया गया है। यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी Vaishnav told reporters the Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved to confer the status of classical language to Marathi, Pali, Prakrit, Assamese, and Bengali languages. The classical language served as custodian of India's heritage, embodying the essence of a community's historical and cultural milestone. ठीक है, फिर on social media, Marathi is India's pride. Congratulations on this phenomenon. Language being accorded the status of classical language. The honor acknowledges the rich cultural contribution of Marathi in our nation's history. Marathi has always been a cornerstone of। अभी मराठी मराठी क्यों कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं प्लस। पर देखिए, कोई भी लैंग्वेज आएगी कुछ तो 2 या 2,500 साल पहले पुरानी रहेगी ना, तो शायद उसका कुछ तो क्राइटेरिया भी हम देखेंगे आगे। आई एम श्योर विद द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज मेनी मोर पीपल विल बी मोटिवेटेड टू लर्न। पेज नंबर 2 पे देखते हैं सीधा अभी हम। पेज नंबर 2 पे देखते हैं। एक सेकेंड। क्लासिकल लैंग्वेज।
Maharashtra's ruling alliance welcomed the move. Chief Minister ने said a battle has been won. Maharashtra government had followed up the, ठीक है ये थोड़ा चलने दो, पॉलिटिकल न्यूज रहने दो. कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ मराठी लैंग्वेज ही said ऑफिशियल से उन्हें तो प्राइमरी स्टेटस ठीक है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए. इन अक्टूबर 2000 सेंटर has decided to category new category of languages, classical languages. तमिल बीइंग द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी डिक्लेयर्ड ऑन. अभी देखो पहले किसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था, तो पहला तमिल को दिया है. तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इवन प्रीलिम्स में भी बन सकता है, और प्रीलिम्स में ही बनेगा ज्यादातर तो, क्योंकि मेंस में तो ऐसा नहीं पूछेंगे. क्राइटेरिया फॉर अभी ये पूछ सकते हैं कि क्राइटेरिया क्या हो सकता है. इंक्लूडिंग द हाईएस्ट हाई एंटिटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड ओवर 1000 ईयर्स. ठीक है, 1000 साल का हिस्ट्री होना चाहिए रिकॉर्डेड. रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड मतलब क्या, बोली भाषा नहीं, लिखा हुआ. द ओरिजिनलिटी ऑफ द लिटरेरी. In 2004, a linguistic expert committee was constituted by the Ministry of Culture under the Sahitya Academy to examine the eligibility of the languages proposed to be recorded like classical language status. The following year, Sanskrit was declared a classical language. मतलब अगले ही साल, मतलब 2004 के में बाद 2005 में संस्कृत को दिया गया. फिर ग्रेजुअली तेलुगु कन्नड़ा में भी आ गया, मलयालम आ गया, ओडिया भी आ गई थी. फिर 2014 में, एंड ओडिया इन 2013-14 joined the list. ठीक है, ऑफिशियल सेट ऑफ प्रपोजल was received from the Maharashtra government in 2030 requesting classical language status for Marathi. This was forwarded to the LEC, Language Expert Committee. But during the interministerial consultation on the draft note for cabinet in 2013-17 classical status of Marathi language, the commission was advised to revise the criteria and make it stricter. In the meantime, proposals from Bihar, West Bengal also received Pali, Prakrit, Assamese and Bengali five languages were also considered. ठीक है, अभी हम इसके थोड़े तय तक जाएंगे, थोड़ा सा हम रिसर्च करेंगे इसके ऊपर. ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेजेस यूपीएससी, बस देखना है हमें. अभी कुछ भी आ सकता है, कौन सा भी आर्टिकल आ सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. ठीक है, कौन सा भी आर्टिकल आप देख सकते हैं. अभी तक कितने क्लासिकल लैंग्वेजेस है हमारे, करंटली 6 है. क्या हो रही है, ठीक है, हमारे अभी तक क्लासिकल लैंग्वेजेस कितने, 6 है. और एक होता है शेड्यूल लैंग्वेजेस, वो होते हैं क्लासिकल. क्लासिकल वाले भी आते हैं उसमें, प्लस हमारा जो शेड्यूल 8 में वो अलग है. ठीक है, शायद स्टार्टिंग में मैंने शेड्यूल बोला था. अभी क्राइटेरिया क्या है, तो लैंग्वेज शुड हैव बीन अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एटलीस्ट, अभी कितने साल का रहना चाहिए, एटलीस्ट 1,500 से 2 साल, 2,000 साल तक का डॉक्यूमेंटेड अर्ली टेक्स्ट में होना चाहिए. एक एंशियंट लिटरेचर को दर्शाना चाहिए उन्होंने, मतलब पहले हाईली जनरेशन वो जो स्पीकर्स कर सकते थे, तो वो पूरा दर्शाना चाहिए, कल्चरल हेरिटेज उनका. ओरिजिनल होनी चाहिए, किसी से भी बोरो नहीं करनी चाहिए, या फिर अनदर स्पीच कम्युनिटी से. मतलब अभी कुछ तो बोरो करके कुछ तो तोड़मोड़ के अलग भाषा बनाते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए. The classical language should be distinct from its modern form, potentially showing a discontinuity between the classical language and its later forms of offshoots. मतलब जो क्लासिकल लैंग्वेज है उससे तो अलग ही होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अपने आप में अलग खासियत होनी चाहिए. तो अभी तक कितने थे, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और ओडिया. अभी कब कब आ गए थे, 2004, 5, 8, 8 में, 2013 में मलयालम और 2014 में ओडिया. और अभी जो स्टेटस है वो, और कितने, 4 लैंग्वेज दिए ना, तेलुगु, ओडिया, कन्नड़ा, मलयालम. अच्छा ठीक है, ये तो है. और कुछ तो दो, 4 दिए हमने अभी पढ़ा हो. पाली, प्राकृत, बंगाली और आसामीज, ये 4 प्लस एक मराठी, 5 दिया है. मतलब ये 5 और ये कितने, ये 6, मतलब 11 हो गए ऑलमोस्ट. तो और एक दो आर्टिकल देखते हैं और फिर बस करते हैं. क्राइटेरिया फॉर क्लासिकल लैंग्वेज तो वही होना चाहिए, यही 6 ही है. हाई एंटिग्रिटी, लैंग्वेज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, बेनिफिट्स. अच्छा बेनिफिट्स देखते हैं हम अभी इसके क्या है. तो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए, और एडिशनली यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कम्युनिकेशन प्रोफेशनल चेयर्स फॉर स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट. सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी और लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज यूज कर सकते हैं. ठीक है, दो, एक तो फंडिंग आता है और एक तो दर्जा मिलता है उनको. अभी 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस है, जैसे मैंने बताया, इतने सारे हैं. ठीक है, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 ही थे, बाद में सब ऐड करते गए, सिंधी पहले ऐड किया. फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी ने, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली. केएमएन, मेरे को केएमएन पता था. अभी शायद एम में या दूसरा, एम में ही दूसरे कुछ तो बोला था इन्होंने, मैथिली, मैथिली दिया था हाँ. मैथिली और मणिपुरी में मेरे को कंफ्यूजन था तब, कब ऐड किया, 92 में कौन से लैंग्वेजेस ऐड किए थे. बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली थे 2004 में. क्लासिकल लैंग्वेज और 8 शेड्यूल लैंग्वेज अलग है. ठीक है, 8 शेड्यूल क्लासिकल लैंग्वेजेस में नहीं आते, तो याद रखना.
अभी हर एक के लैंग्वेजेस का ये इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो छोड़ो। ये एक समझ में आ गया क्लासिकल लैंग्वेज का। अभी हम जाते हैं। कैबिनेट का हो गया। ठीक है। कितने लैंग्वेजेस दिए हमने अभी? पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली प्लस मराठी, 1 2 3 4 और 5, 5 लैंग्वेजेस टोटल, मतलब 11 लैंग्वेजेस हो गए अभी टोटल। हाउस होल्ड ओनरशिप ऑफ इक्विटी सर्जिस्ट टू 21.5%। ठीक है। हम्म, मेथी। हाँ, ये देख सकते हैं, यूके सीड्स चागोस आइलैंड सॉवरेंटी टू मॉरिशियस। अभी चागोस आइलैंड कहाँ पर है? और शायद एक्सप्लेन पेज में या फिर सेकंड पेज में है, देखेंगे हम। सेकंड पेज में कहाँ पर है चागोस वाला? अच्छा, ये इशू पूरा ही है, ये क्यों दिया है क्या नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। चागोस आइलैंड कहाँ पर है, मॉरिशस कहाँ पर है, वो देखेंगे अभी। बस देखते जाना है। ठीक है। ज्यादा रिसर्च करते नहीं बैठना है इसमें। ऊपर ऊपर देख के खत्म करना है टॉपिक को। मैप देखते हैं, मैप। थोड़ा अच्छे से मिल गया तो अच्छी बात है। ये चागोस आर्किपेलागो, इंडिया का भी थोड़े से आइलैंड्स दिख गए तो अच्छा हो जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। तो देखो, ऊपर है मालदीव्स। ठीक है, नीचे है चागोस, ये डिएगो गार्शियो, ये सेशेल्स है, मॉरिशियस है, रियूनियन है, और बाकी तो ठीक है। तो नीचे से ऊपर अगर हम जाते हैं तो रियूनियन आता है, मॉरिशियस आता है, सेशेल्स आता है, डिएगो गार्शियो आता है, चागोस आता है, मालदीव्स आता है, फिर ऊपर लक्षद्वीप आता है हमारा। ठीक है। ये लगा तो स्क्रीनशॉट निकाल के आप कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है। ये मैप अगर आप या फिर एटलास में देखा तो और भी बेस्ट रहेगा। ठीक है। चलो। चलिए, ये हो गया अभी। हाउ मदर फेल्ट ड्रीम सरप्राइज राइज ऑफ वायनाड एज अ नर्सरी फॉर वुमेन्स क्रिकेट। ये हो गया, सेकंड पेज भी हो गया। एविएशन मिनिस्ट्री क्रैश प्रोब यूनिट टू कलेक्ट कंपोनेंट्स ब्लैक बॉक्स फ्रॉम एक्सीडेंट साइट। हाँ, एक क्रैश हुआ शायद इधर ही, बाउदन में हुआ था शायद। हाँ, बाउदन में हो गया था, 2 पायलट्स चले गए उसमें शायद। कुछ तो इंजन फेलियर हो गया, क्या क्या कुछ तो हो गया था। जुवेनाइल पीसीएमसी लॉन्चेस इंग्लिश मीडियम सेकेंडरी स्कूल ऑन पीपीपी मॉडल। पब्लिक ऑर्डर। पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगरेट लोकमान्य टेलिंग इंग्लिश मीडियम सेकेंडरी स्कूल इन फुगेवाड़ी मार्किंग अस मेजर लोकल स्टूडेंट्स। ठीक है, ये लैंग्वेज का इतना नहीं है, लोकल न्यूज़ है। देखो, नेशनल लेवल पे जो चल रहा है वो मैटर करता है, अगर स्टेट लेवल पे कुछ अच्छा खासा इम्पैक्ट हो रहा है तो फिर वो अलग बात है। सन्यासी लूजेस 27 लाख। पीएमआरडी बिगिंस लैंड एक्विजिशन टेंडर प्रोसेस फॉर इनर रिंग रोड प्रोजेक्ट। इनर रिंग रोड प्रोजेक्ट आई गेस अपना मुंबई का चल रहा है अभी। तो वो अंदर के अंदर पूरा कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया है इन्होंने। पुणे मेट्रो रेल रीजन, अच्छा पुणे में भी चल रहा है क्या? पुणे का इतना आइडिया नहीं था मुझे, पुणे का भी चल रहा है। इवन मुंबई का देखा था मैंने, पुणे का भी चालू किया है लगता है। चलो ठीक है। फ्रॉम विजन टू रियलिटी, काफी हाई स्केल पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ट्रक ड्राइवर सीक मोर सेफ्टी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। मराठी को मिल गया है, जय महाराष्ट्र। हमें मराठी लोक आहे. महाराष्ट्र जन्मभूमीतले. इन और रेफरेंड मैं क्या पॉलिटिक्स है ना, मैं तो देखता भी नहीं पॉलिटिक्स, कुछ भी होने था। एंड कास्ट बायस इन प्रोविजन से सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स रिवीजन ऑफ रूल्स इन 3 मंथ्स। किसके बारे में है भाई? Food should be cooked by suitable caste reflects notions of untouchability. Division of work on the basis of caste is practice of untouchability. Caste, अच्छा अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग है पूरा, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, पर इतना नहीं। शिवाजी महाराज स्टेटस स्टैचूज, अच्छा।
Six migrant killed as a Mexican soldier open fire. ठीक है, citizens focus on legacy fresh waste. ठीक है, एडिटोरियल पेज बहुत इंपॉर्टेंट है. इनकम टैक्स शुड address alleged tax transgressions, not raise foreign bogies or behave like a corporate third hired gun. ठीक है. एलिफेंट इन द रूम. सेल्विंग लेटेस्ट एलिफेंट सेंसस. अभी एलिफेंट ये इंपॉर्टेंट है. बायोडाइवर्सिटी में आता है ये अपने, मतलब GS3 में आ गया है. इवन प्रीलिम्स में भी आ सकता है एनवायरनमेंट के सेक्शन में. एलिफेंट एलिफेंट सेंसस 1 में आता है क्या? ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में इतना नहीं आएगा. इंडिया आर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स T20 इन द गेम. ठीक है. आजकल. एलिफेंट का देखते हैं. अच्छा ठीक है, हम पहले और भी देखते हैं कौन सा पढ़ना है. राइटर्स इन एआई फीचर. एआई कांट रिप्लिकेट व्हाट इन्वेंटिव राइटर्स कैन डू बट राइटिंग मस्ट कीप अप. इसका सीधा कंक्लूजन पढ़ते हैं. इसमें बहुत कुछ बोला रहेगा कि नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता. पहले तो ये पढ़ते हैं हम. For writers who are innovators, those who pour their hearts into their work, who explore uncharted territories of thought and emotion, AI is more a tool than a threat. It can assist with research, help organize ideas, or even suggest alternative phrasing, but it can't replace the human element that makes their writing unique. On the flip side, writers whose work is largely related or formulaic might find AI encroaching on the territory. अच्छा ठीक है. देखो, एआई एआई अभी सभी सेक्टर्स में घुसने की कोशिश कर रहा है. मतलब घुसने की कोशिश क्या, मतलब हो ही गया है ऑलमोस्ट. एक तो पहली बात, ये सीधा अभी एनिमेशन हो गए. ठीक है. या फिर कुछ मॉडल्स हो गए. मॉडल्स के भी अभी देख सकते हो आप. अलग अलग मॉडल्स भी आप पेड वर्जन्स वाले में सीधा आप मॉडल्स करने हायर करने की जरूरत नहीं. बड़े बड़े मॉडल्स, एआई जनरेटेड मॉडल्स इतने खतरनाक किए उन्होंने कि वो एक हो गया, मॉडलिंग वाले हो गया, पिक्चर हो गए. ठीक है, सिनेमेटिक व्यू वगैरह वगैरह हमने डाल के ऐसा जूम इन जूम आउट कुछ भी इमेजेस हम बना सकते हैं किसी के भी. इवन एक्टर्स लोगों के आपने देखा रहेगा. फिर आ गए ये कल्चरल वाले में है. मतलब अभी अभी मैं अगर चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि राइट वेरी यूनिक स्टोरी अबाउट समथिंग समथिंग XYZ, तो सीधा वो इन ह्यूमन फॉर्मेट में भी लिख सकता है वो. मतलब ये स्टोरी राइटिंग्स में भी आता है. तो राइटर्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन आने लग गया है कि भाई इनका जॉब जाएगा क्या भाई, ये रिप्लेस करेगा क्या राइटर्स को. तो मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता है. क्योंकि जो ह्यूमन एलिमेंट, जैसे इन्होंने बताया कि ह्यूमन जो एलिमेंट रहता है ना, वो एक ह्यूमन एलिमेंट वाला टच वो शायद वो उसमें नहीं रहेगा. इमोशनल एस्पेक्ट में ये थोड़ा सा कर सकता है. पर इसको एज अ टूल यूज किया तो अच्छी बात है. मैं देखा जाए तो मैं भी लिख सकता हूँ ये. पर ठीक है, उतना उतना भी अच्छा राइटिंग नहीं है मेरा, पर ठीक है. अभी इसमें थोड़ा सा लास्ट लाइंस देखते. सो वेयर डज. अच्छा, इसमें दिखता रहेगा मेरे हिसाब से, तो हम थोड़ा सा जूम करते. So where does this leave us? I think it's wise for each writer to reflect on their work. Are we pushing boundaries, bringing new ideas to the table, offering perspectives that challenge or inspire? This isn't about inducing fear, but about bring awareness to what I think has been a black and white conversation. ठीक है. The landscape is changing, and being realistic about these shifts allows writers to adapt and grow. Embracing AI as a tool where needed, rather than viewing it solely as a competitor, can open up new opportunity. ये सही बोला है भाई ने या बहन ने. तो इन्होंने क्या बोला है, एआई को अगर आप जैसे हालात के हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से आप चेंज के एज अ चेंज की तरह आप देख सकते हो और उसके साथ अडेप्ट कर सकते हो, तो अच्छी बात है. अगर आप सीधा कॉम्पिटिटर ही देख रहे हो उसको, तो फिर वो आपका नुकसान ही करेगा. The act of writing is deeply personal journey that AI can't replicate, but even within that, there is a room for adaptation. Writers are great at evolving and finding ways to infuse more originality into their work. The key is to stay curious, keep learning, and not shy away from new things. The future isn't set in stone, it's shaped by how we respond to the changes around us. Keep writing, keep pushing boundaries, and keep the conversation going. ये भी सही है. भाई इतना डरते रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा. तो आइडिया लग गया मोटा मोटा क्या है. प्रताप भानु मेहता के आर्टिकल्स, मतलब ये मेरे हिसाब से हरप्पा स्क्रिप्ट जैसा ही रहता है. पर इंटेलेक्चुअल रहते हैं, पर उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ रहती है. कर सकते हैं हम, कोशिश करेंगे हम डिकोड करने की. चलो,
ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? बोथ फॉर एंड अगेंस्ट किसके? एक सेकेंड। अच्छा, किसके अगेंस्ट है? वन नेशन वन इलेक्शन। आर्गुमेंट्स आर लिमिटेड, डेमोक्रेसी नीड्स एन इमेजिनेशन बियॉन्ड टाइमिंग ऑफ पोल्स। अभी देखो, वन नेशन वन इलेक्शन का मसला क्या है अभी? अभी इनका बोलना ये है कि अभी हमारे एक तो एमएलए के इलेक्शंस अलग रहते हैं, एमपी के इलेक्शंस अलग रहते हैं, तो दोनों का अलग अलग फेज वाइज चलता है, मतलब अभी सब एक साथ तो नहीं कर सकते। तो इनका ये बोलना है कि भाई एक साथ एक ही इलेक्शन होनी चाहिए, ज्यादा झंझट इनको, है ना? और उतनी मशीनरी है क्या, वो भी प्रॉब्लम्स। अभी इसमें क्या क्या दिया है उनको देखना पड़ेगा अभी। ये काफी इंपॉर्टेंट इशू है। लगा तो ये इशू बस एक पेपर पेन पर लिख के रखिएगा, ठीक है? अभी मैं लगा तो इसके ऊपर बाद में इन डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं फिलहाल के लिए तो ये, अभी जैसा एक एक टॉपिक आएगा वैसे वैसे हम लगा तो उसको एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अभी जितने पॉइंट्स मिलते हैं वो अच्छी बात है, और इसमें एड ऑन करके हम एक पूरा इशू करेंगे कि भाई ये होता क्या है, इसके प्रोस कॉन्स और वे फॉरवर्ड। ये सीधा आंसर ही हो जाएगा, ठीक है? इशू वाइज अगर हमने देखा जाए तो हार्डली 30 से 40 इशूज बहुत इंपॉर्टेंट वाले रहते हैं, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। सो डोंट वरी, मेंस प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम, प्रीलिम्स में उतना नहीं है, उतना स्कोप नहीं मिलता है। चलो देखते हैं। चलिए, आई मस्ट कन्फेस टू अ समवॉट मोर एग्नोस्टिक व्यू ऑफ नेशन। एग्नोस्टिक का मीनिंग देखना पड़ेगा अभी। Only then most of my colleagues in political science, I do not find the government's rationale for it compelling. The language of the Kovind कमेटी रिपोर्ट इज फुल ऑफ हॉलर्स। अभी कोविंद कमेटी रिपोर्ट क्या है वो देखना पड़ेगा। अभी आंसर्स में हम ये रिपोर्ट डाल सकते हैं, ठीक है? रिपोर्ट्स का रेफरेंस लेके हम जितना आंसर में डालने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा रहता है। दैट दिस इज नेसेसरी फॉर नेशनल यूनिटी, गवर्नमेंटल एफिशिएंसी और रिड्यूसिंग द इलेक्शन एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर स्पेक्युलेटेड बेस्ट। ठीक है, हमारा खर्चा तो बच जाएगा इसमें। बट द मोर आई हियर द ग्राउंड्स ऑन व्हिच द प्रपोजल इज क्रिटिसाइज्ड, द लेस आई एम कन्विंस्ड दैट दोज ग्राउंड्स constitute adequate criticism of the proposal. Let us go through the perplexities. अभी एक एक करके हम देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है इसमें। इट मे बी दैट बोथ साइड्स आर मेकिंग assumptions about how this would work, but these are merely assumptions that in likelihood will be supported by the dynamic of politics. Actual dynamics under determine outcomes. अच्छा, देखते हैं हम अलग अलग क्या है इसमें। इट इज नॉट क्लियर व्हाई ONU इज थॉट टू बी इनकम्पेटेबल विद इंडियाज डाइवर्सिटी। पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा है कि भाई ये इनकम्पेटेबल है कि नहीं इंडिया की डाइवर्सिटी को देखते हुए। Why should synchronization of election necessarily have an impact on diversity? This argument seems to be into the exact mirror of the government's argument that it is necessary for national unity. Issue seems to be completely orthogonal to the calendar of elections. It is a rhetorical red herring. ठीक है, देखते हैं। अभी तक तो उसने क्वेश्चन में ही रखा है। It is not clear why such a proposal necessarily entails an impatience with the clutter of democratic politics. It still takes elections seriously. Yes, there are elites who might be impatient with the so-called clutter, but अभी देखो ये इसका फायदा क्या होता है। पहली बात, हमें थोड़ा सा वोकेबलरी बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं, और कुछ कुछ सेंटेंसेस हमें 2-3 लाइन में लिखने पड़ते हैं, तो वो शायद कट शॉर्ट करके एक लाइन में हो सकता है। कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड्स हमें मिलते हैं, तो अगर आपका इंग्लिश ज्यादा ही वीक है तो मैं तो कहूंगा एक छोटी डायरी रखिएगा, और जो भी एकदम खतरनाक खतरनाक शब्द है, मतलब सबवर्टेड, सिंपल से सिंपल रहने दो। आपके लिए जो डिफिकल्ट है वो डिफिकल्ट रहता है। आप कंपेरेटिवली नहीं कर सकते। कोई बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है, कोई बच्चा जेडपी में पढ़ता है, तो मैटर करता है वो। अभी रेटोरिकल रेड हेरिंग, अभी इसका क्या मीनिंग है तो सीधा सर्च करना चाहिए आपको। इट इज नॉट क्लियर वाई सच, मुझे भी नहीं पता। इट इज नॉट, अभी देखो टोन कैसा चल रहा है उसके हिसाब से हमें अंडरस्टैंडिंग करनी रहती है। अभी जो पैसेजेस रहते हैं सीसैट में, तो उसमें भी ऐसे ही मुझे तो लगता है इनके ही थोड़े बहुत उठा सकते हैं ये। इट इज नॉट क्लियर वाई सच अ प्रपोजल नेसेसरली इंटेंस एंड इम्पेशंस विद द क्लटर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इट स्टिल इलेक्शंस seriously, yes, there are elites who might be impatient with the so-called clutter, but the proposal by itself has no such implication. It seems that many of the critics seem to want to reduce even just to staggered elections, not even the numbers, since the numbers will remain similar. पार्टीशन, अच्छा ठीक है, ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। उससे बेस्ट है मैं अच्छे से वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमें थोड़ा सा इसका देखेंगे कंक्लूजन में क्या बोल रही है ये। Moving to 1OE will be constitutionally cumbersome. It is actually not clear that it will reduce expenditure, but especially we think of expenditure by candidates, it is not clear it will reduce the pressure for fiscal populism. This should be fiscal populism, मेरे हिसाब से वो ही है कि भाई फ्री में सब कुछ मिल रहा है, जैसे अलग अलग स्कीम्स आ रहे हैं अभी प्यारी बहनों के लिए, तो वो अलग अलग हो सकते हैं, हर एक स्टेट का अलग अलग है।
This should be less of a worry for us than a oligarchy power, but let us have that aside for now. In a competitive political system, there is no consensus on norms. All parties will continue to outbid each other in what they offer the electorate, no matter when the election. There is one kind of democratic leader that it would be good to have more of a more empowered local governments को empower करना ठीक है. More than frequent elections, one of the things holding India back is the state of local governments. Empowered panchayats or municipal bodies. These elections are fiercely contested but have never had the India need major reform, but it is not clear of whether one is panacea or apocalypse for democracy. It may be quite beside the point. Democracy is examination beyond the timing of elections. क्वेश्चन मार्क पे क्वेश्चन छोड़ दिया है इन्होंने. कोई बात नहीं. ये सच में है, ये अच्छा है या बुरा है, अभी वो वक्त ही बताएगा. तो इनका ये बोलना है. तो वक्त ही बताएगा, तो हम क्यों पढ़े फिर. वक्त आने के बाद ही हम देखेंगे. और मैं तब तक वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी. और क्या हो गया इसको. ठीक है. सेविंग लेटेस्ट इन्फेंट सेंसस शोस गवर्नमेंट्स कंजर्वेशन एफर्ट्स इन पोर लाइट. ठीक है. सेंसस के ऊपर चल रहा है. रिलायबल पॉपुलेशन एस्टिमेट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर कंजर्विंग एंडेंजर्ड स्पीसीज. अभी देखो, कोई भी एंडेंजर्ड स्पीसीज रहेगी, जो भी स्पीसीज रहेगी, उसका अगर नंबर ही नहीं पता, तो क्या क्या किस पर करोगे आप, किसके बेसिस पे करोगे आप कंजर्वेशन. तो बेसिक प्री रिक्विजिट है. प्री रिक्विजिट मतलब क्या, इननेसेसरी कंडीशन है ये. क्या चल क्या रहा है ये. However, most wildlife, especially large mammals, is not easy to survey. Animals are often camouflaged or on the move. That's why enumeration method across the world have to be redefined frequently. In India, for instance, the criteria led to conversations over the procedure to count the domestic animal. Though the questions continue to be raised over the exact number of the big cat, the tiger census today provides a more accurate picture of the status of the animal compared to early years of the century. Other animals have not received comparable attention. Thus, the country's other charismatic mammal, the elephant, is a case in point. A census is conducted every 5 years. अच्छा, 5 साल में एक बार होता है पॉपुलेशन मेजर करने के लिए. आफ्टर 2017 द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. अभी बॉडी क्या है, क्या करती है, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से. द सर्विंग एजेंसी सर्वे करती है. चेंजेस मेथड फ्रॉम रिलाइंग ऑन डायरेक्ट हेड काउंट और डंक काउंट ऑफ एलिफेंट्स, द Wildlife Institute of India adopted the statistical modeling approach used to monitor tiger. Its report shows a substantial decline in the animal's population could well be a reflection of long-term status of the elephant, not the 5 years of the census. Conservation of the animal, which has come in frequently humans in the last 2 decades. Man animal conflict को ज्यादा ही बढ़ गए. However, as an investigation by this newspaper shows, in government has chosen to shell the report. ये छुपाने की कोशिश की है रिपोर्ट को. Elephant's habitat has undergone changes in recent years due to the conversion of forest areas to agriculture and development projects. As the report points out, fragmentation of habitats that has prompted long-ranging elephants to venture into unoccupied areas. Unable to find food or dispersal areas, the large animals become crop raiders. Population estimates that the map the animals distribution had a herd structure, not just in reserve forest but also in human-dominated लैंडस्केप कुड बी द फर्स्ट स्टेप टू रिड्यूस सच कॉन्फ्लिक्ट्स. अच्छा, ये पॉपुलेशन, अच्छा ये बोल रहे हैं कि अभी प्रॉब्लम्स क्या क्या थी. तो पहला तो इंक्रोचमेंट ऑफ लैंड हो गया. एग्रीकल्चर से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कर गया ये पूरा. और खाने और रहने की तलाश में ये पूरा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ते गए. दैट मैप द एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड हर्ड स्ट्रक्चर. अगर हमने मैप कर दिया कि भाई इनका हर्ड किधर जा रहा है या ये डिस्ट्रीब्यूटेड किधर है, तो ये हम रिजर्व फॉरेस्ट भी कर सकते हैं, प्लस जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो भी कम कर सकते हैं अगर हमने मैपिंग करने का स्टार्ट किया. तो इनके इस ये आर्टिकल के हिसाब से द डाटा कैन स्पर डिस्कशन ऑन वायर. अच्छा, in 2010 an elephant task force constituted by the environment ministry advocated a robust science based assessment and monitoring of large mammals. So then UPA government did not do much. अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट की ठीक है. एनडीए गवर्नमेंट क्लेम दैट. ठीक है, चलो आगे बढ़ो. क्या हो गया. इनकम टैक्स का छोड़ दो जी. Best of both. The fortnight column which offers those not this versus that, but the best of the both and from the debate. Is the season of university elections? The question is student politics relevant to national politics today? Okay. क्या लगता है
देखते हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इतना मेजर इशू तो नहीं है। अमेरिकन अल्टरनेटिव, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन अनलाइक चाइना बैक प्रोजेक्ट्स इज इन द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमिक्स। क्या कहना क्या चाह रही है इसमें, कुछ तो शॉर्ट में दिया रहेगा। अच्छा, ये देखते स्टार्टिंग का पैरा देखते हैं। चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रेफर टू एज ये दई यू लू। अच्छा ठीक है, ई दाई यू, ई दाई ई लू, कोई बात नहीं, चाइनीज सीखना पड़ेगा मेरे को अभी। Has reshaped global infrastructure financing and investment. It promotes a China-centered model of development and Belt and Road Initiative के ऊपर बहुत किया। कंक्लूजन में क्या बात कर रही है? बट अमेरिकाज डीएफसीज, ठीक है, मतलब हम बंदोता वगैरह इतना नहीं है। एआई पोटेंशियल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया इज इमेंस। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, एआई के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा इतनी नीचे गया मैं। कुमार स्वामी बुक पार्टी कंप्लेंट, ठीक है। चमता प्रोड्यूसर 6 months older, only 9 road concretization, internship pilot M&M, anti-thousand income tax notices made valid as Supreme Court backs। अच्छा यही देखते फिर आर्टिकल अभी। एआई के ऊपर जितना हो सकता है उतना पढ़ने की कोशिश की। रोमा दत्ता चौबे, they are beginning to see the potential AI can have, especially for a country like India, both the economic and social benefit of solving problems at the population scale। ठीक है, potential that AI has to solve for a country like ours that is immense। मैनेजिंग डायरेक्टर है गूगल इंडिया में। To the Indian and AI is going to be such an important part of our society, economic fabric and our day to day lives, how it works। अच्छा ठीक है, थोड़ा जूम ऑन करता हूँ मैं। कुड बी ह्यूमन। अच्छा ठीक है, स्क्रीमिंग थ्रू करते हैं अभी, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा मैं। ठीक है, इतना कुछ नहीं बताया उसने। बांग्लादेश नेपाल इंडिया साइन पैक्ट टू फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रेड। ठीक है। इनएस्केपेबल इनएविटेबल व्हाई नॉर्थ वेयर सीज फ्लड एवरी ईयर। क्वेश्चन अच्छा है, ज्योग्राफी का ये। अभी देखिए, नॉर्थ इंडिया में जनरली, नॉर्थ ऑफ बिहार में, ये बिहार है पूरा, तो इसमें नदियां कौन सी है, पहले वो देखते। ज्योग्राफी हो जाएगा। पहला आता है इधर से, लेफ्ट साइड से हम देखते हैं गंडक। पहले इधर से देखते हैं घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, और नीचे तो गंगा है ही, और नीचे से ऊपर आती है सोन, ये ऐसे ट्रिब्यूटरी में ज्वाइन होती है, बिहारी इधर है, ये भी एक आती है। बूढ़ी गंडक, गंडक है और ये बूढ़ी गंडक है, ठीक है। लेफ्ट से राइट देखा जाए तो गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा है। इधर से ऊपर से, इधर से अगर देखा जाए तो घाघरा आती है। तो इतने सारे नदीज है, नदीज। सम 15.76 लाख पीपल इन 77 डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं या नहीं, ये देखना है। व्हाट मेक्स नॉर्थ वेस्ट सो प्रोमोट प्रोन टू फ्लडिंग ईच ईयर, द रीजन दिस ईयर इज एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल फ्लड्स। अच्छा, ऑब्वियस है, रेनफॉल की वजह से तो होगा ही। फ्लैश फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स भी आते हैं। फ्लैश फ्लड्स मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर, मेरे हिसाब से कुछ तो रेनफॉल का क्राइटेरिया है कि इतने मिनट में इतना रेनफॉल गिरने के बाद वो फ्लैश फ्लड्स को बोला जाता है। हम्म। लोकेशन है, फिर इसका व्यवस्थित इनका मैनेजमेंट नहीं है, मतलब ये प्लानिंग नहीं रहता इनका। अलग अलग कंस्ट्रक्शन करते हैं एम्बांकमेंट्स पे, एम्बैंकमेंट्स, यही बोल रहा था मैं। क्योंकि जो नदी के आजू बाजू वाला एरिया रहता है ना, उधर घर नहीं बनाना चाहिए। बना लिया तो खत्म हो जाता है। अब पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है तो फिर अभी गवर्नमेंट भी उतना उठाती है।
सीधा नीचे जाता है क्या? ठीक है, ये एम्बार्क है नॉन इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। अच्छा, ये सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं, हमें पता है रीजंस क्या। सॉल्यूशन के ऊपर। अ डैम ऑन द कोसी वाज प्रपोज्ड डिकेड्स अगो, बट इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट विद नेपाल नॉट अप्रूव्ड द डॉगमा। ठीक है, डैम एक हो सकता है deal with the floods through structural solutions such as dams, embankments, and through non-structural solution, which is include law, policy, risk reduction, mitigation. Since the geography of BR can't be changed, there is a great need to work on aspects like adequate warning, quick reaction times, awareness, and training in dealing with floods. Flood Atlas says minimizing the risk and damage from floods may be a more rational way of flood management than formulating structural measures along with dynamic rivers such as the Kosi. देखो, हम ज्योग्राफी तो बदल नहीं सकते इसकी, तो हमें स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन से ज्यादा नॉन स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ये बोल रहे हैं। ठीक है, डायनामिक सॉल्यूशंस पर हमें ज्यादा देखना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी कर सकते हैं। अभी ये काफी मसले चलने वाले हैं कि इनके साथ कैसा रिश्ता है हमारा फॉरेन पॉलिसी के साथ। मस्त, ये सही आर्टिकल रहेगा। इंडिया हैज हाई स्टेक्स इन द वेस्ट एशिया रीजन, कम्युनिकेशन चैलेंज विद ऑल साइड्स इन द कॉन्फ्लिक्ट बट कुड प्ले अ मीनिंगफुल रोल दैट गोज बियॉन्ड अपीलिंग फॉर रिस्ट्रेंट बाय ऑल कंसर्न। देखो, इंडिया एक में एक ऐसा देश है जो पैलेस्टाइन के साथ भी है, इसराइल के साथ भी है। और अभी जिस तरह से इसराइल रिटेलिएट कर रहा है, तो उससे हमें लग रहा है कि थोड़ा सा हम पैलेस्टाइन के साइड हो सकते हैं, पर हमें हम ऐसा डायरेक्टली घोषित नहीं करते कि इसराइल भी हमारा अच्छा खासा पार्टनर है। देखते हैं अभी ये कैसे इन्होंने बोला है। एक बार ट्राई कर सकते हैं हम, आज के आर्टिकल्स काफी अच्छे आ रहे हैं। हम्म, ये हमने देख लिया है। मिलिट्री बेस किसके किसके क्या क्या है। आई गेस चागोस में यूके के है ना, ये दिएगो गार्शो में यूके के। चलो। For the second time since April, Iran and Israel are on the brink of all-out war. On Tuesday, Iran fired almost 200 missiles at Israel, which has vowed to respond. India has high tech in the needs to external. It is important that the conflict does not take a wider regional dimension, and we urge that all the issues. Could India play a role in the crisis that goes beyond its appeal for instant by all concerned? अभी इंडिया ने इसमें कुछ लेना चाहिए पार्ट या नहीं? जैसे बताया, फ्रेंड्स टू बोथ साइड्स, कि दोनों के साइड अभी जिसमें भी फाइटिंग हो रही है उसके दोनों के साइड के हम दोनों के दोस्त हैं। यूएसए, रशिया, इसराइल, पैलेस्टाइन। ठीक है, पाकिस्तान अपना, चाइना, यूएसए, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, चाइना, तुर्की, इजिप्ट। In New Delhi has so far not offered to play a mediatory role. However, Prime Minister Modi has spoken to both Palestinian President Mohammed Abbas and Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu over the last 10 days. ठीक है, दोनों से बात कर रहे हैं हम। ये हमारी खासियत है, डिप्लोमेट्स, बेस्ट डिप्लोमेट्स है हमारे इधर। ठीक है, इवन जो नरेंद्र मोदी है, मोदी जी है, तो वो भी अच्छे डिप्लोमेट है बोल सकते हैं हम। अभी डीप कंसर्न जताया गया है, हॉस्पिटल लॉन्ग स्टैंडिंग प्रिंसिपल पोजीशन, अर्ली रिस्टोरेशन, सेफ रिलीज hostages का रिलेशनशिप टाइट रोप। 6 November, Iran had launched a swarm of drones, ballistic missile, cruise missiles at Israel in response to a suspected Israeli strike on an Iranian consular building in Damascus, in which a senior Iranian general was killed. Aerial attacks on Israel this week was in line with the Iranian response. ठीक है, ईरान का चल रहा है। Israel is a major warrior which has a strategic ties with both Israel and Iran. The strategic relation with Israel, especially with defense and security partners, has grown deeper, and the two sides have strong shared concerns over extremism and terrorism. Israel has emerged as a major defense supplier. देखो, हमारे लिए मेजर डिफेंस सप्लायर इसराइल भी है, यूएस भी है, फ्रांस भी है, रशिया भी है। तो सभी के साथ हमें चल सा चलना चाहिए, क्योंकि इसराइल ने हमें मदद की थी कारगिल वॉर में 1999 के। तो वो हमें भूलना नहीं चाहिए। इवन ये अपना जर्मनी बोल रहा हूँ, ये अपना रशिया ने भी हमें हेल्प की थी। ठीक है, ईरान ऑन द अदर हैंड हैज बीन अ मेजर। देखो, जो फॉरेन पॉलिसी रहती है वो नेशनल इंटरेस्ट पे चलती है, ना कि इमोशंस पर।
अभी हमें लग सकता है, पर हमारा इमोशंस वाला भी एस्पेक्ट तो थोड़ा सा स्ट्रांगर ही है। ठीक है, हम इमोशनल बेसिस पे भी हम चलते हैं। जो हमारे बुरे वक्त में जिसने हमें साथ दिया है, तो हमें उसका भी साथ देना चाहिए इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली हम नहीं दे सकते, पर इनडायरेक्टली हम साथ दे सकते। ईरान ऑन द अदर हैंड हैज बीन अ मेजर सप्लायर ऑफ क्रूड टू इंडिया। ठीक है, ईरान भी हमें क्रूड सप्लाई करता है, ऑयल वगैरह। और ये ईरान को इनसे भी तकलीफ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। एंड ऑन द तालिबान ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज एंड लैक ऑफ इंक्लूसिव काबुल छाबर पोर्ट इज ऑल्सो प्रोजेक्ट ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक। अभी हमारा जो छाबर प्रोजेक्ट है ईरान में, वो भी एक बेस्ट है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है इंडिया के लिए। पास्ट इंसिडेंट बिटवीन इजराइल एंड ईरान आफ्टर फॉर एग्जांपल अटैक ऑन एन इजरायली डिप्लोमेट्स वाइफ। ठीक है, इंडिया ऑन ऑन स्टेक। अभी ये देखते हैं इंडिया के क्या स्टेक्स रहेंगे। 18,000 इंडियन इसराइल में रहते हैं, 5 से 10 हजार ईरान में, और 90 लाख इन द रीजन एज अ होल। भाई साहब, मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोग हमारे उधर रह रहे हैं अभी भी। इतनी इंडियन ह्यूमन कम्युनिटी रिस्क पे आ जाएगी। वेस्ट एशियन रीजन प्रोवाइड्स इंडिया विद 80% ऑफ इट्स ऑयल सप्लाई। वाइडर वॉर विल ऑलमोस्ट इनएविटेबली रेज एनर्जी प्राइसेस। अभी देखो, अगर वॉर ज्यादा ही बढ़ता है तो तेल के दाम बढ़ जाएंगे, और इधर तो क्या बोलने का काम ही नहीं है। मेजर अरब कंट्रीज हैव बीन कीन टू इन्वेस्ट इन इंडियन इकोनॉमी। India has invested in its relationship with major Arab countries like Iran, Israel, New Delhi sees the region as its extended neighborhood। हम कैसे देखते हैं इस रीजन को? ये तो एक्सटेंडेड नेबरहुड ही है हमारा, ज्यादा भी दूर नहीं है, एक्सटेंडेड है, मतलब आजू बाजू का इमीडिएट नेबरहुड है। एक्सटेंडेड मतलब थोड़ा सा दूर का नेबरहुड है। तो इंडिया का मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है अभी बनाने का, जो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकता है। ठीक है, हमें तो दोनों को साथ में लेके चलना है, जितना हो सकता है उतना अवॉइड करना चाहिए वॉर्स वगैरह, क्योंकि घुमा फिरा के हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, तेल और वगैरह वगैरह। मंदाना। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। चलो मिलते हैं, जय हिंद।